वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम, मैं आपका संस्कृत का लेक्चरर हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने कारक स्टार्ट किए थे और कारक क्या होता है, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, यह सारी चीजें देखा था हमने। तो कारक के 7 भेद थे, उनके विभक्ति क्या होते हैं, उनकी चिन्ह क्या होती है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कारक है, वाक्य में कौन सा कारक यूज हुआ है, या अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कारक से तो उसे कैसे डील करेंगे, ये सारी चीजें हमने देखा था। अब कारक के वेद को एक एक करके जानेंगे कि क्या कारक कौन सा होता है, कर्म कारक क्या होता है, कर्ता कारक क्या होता है, अधिकरण कारक क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे उसका यूज करेंगे, अगर वाक्य बनाने में आ गया तो कैसे हम उसका यूज करेंगे, ये सारी चीजें आज जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो जो सबसे पहला कारक है अपना, जो फर्स्ट नंबर का कारक है वो है कौन सा, कर्ता कारक। इनका जो सूत्र होता है क्या होता है, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। ये आपका सूत्र है, ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि केवल प्रातिपादिक अर्थ, लिंग, परिमाण एवं वचन संख्या का जहां बोध कराना वह प्रथमा विभक्ति होती है। यानी जहां पे लिंग यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, परिमाण, संख्या, नाम और वचन, वचन का जहां बोध कराना हो वहां कौन सा कारक यूज होगा, प्रथमा विभक्ति यूज होता है। प्रथमा विभक्ति कौन सा है, कर्ता कारक। कर्ता कारक होता क्या है, कर्ता कारक उस कारक को कहते हैं जो कोई भी कार्य करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम और श्याम वन जाते हैं, इसमें कर्ता कारक कौन होंगे, तो राम और श्याम, क्योंकि दोनों वन जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रातिपदिकार्थ में एग्जांपल दिया हुआ, कृष्ण रावणम हत, यानी कृष्ण ने रावण को मारा, तो यहाँ पे कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा हमारा, कृष्ण जी हमारे कर्ता हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही कर्म किया है, यानी इन्होंने ही रावण को मारा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम सूत्र देखते हैं, यह हमारा क्या था, पहला था, ठीक है, कर्ता कारक। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है कौन सा, कर्म कारक, ठीक है। तो कर्म कारक देखें, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो कर्तृ-ऋ-सिप्तमम कर्म, क्या होता है, कर्तृ-ऋ-सिप्तमम कर्म। संस्कृत में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सूत्र पढ़ना आना चाहिए। इसका दूसरा एक और सूत्र होता है कर्माणि द्वितीया, ये भी एक सूत्र होता है। अब हम जानेंगे कि ये कहते किसको है, ठीक है। तो कर्म कारक कहते किसको है, तो कोई भी कार्य का होना क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। जो करता है वो कर्ता कहलाता है और कोई कार्य जो हो रहा है वो कर्म कहलाएगा। कैसे, जैसे देखिए, ठीक है, जैसे क्या कहलाता है, दो मतलब दूना, याच मतलब मांगना, पच मतलब पकाना, दंड, ये सारी चीजें क्या होता है, ले जाना, ले आना, ये क्या होता है, कर्म कारक होता है। यानी कार्य कोई ना कोई हो रहा है, यानी कोई भी क्रिया हो रहा है उसे क्या कहेंगे हम, कोई भी क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है उसे क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे, यानी कर्म करना। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, श्याम गाम दुग्धी, यानी कि श्याम गाय से दूध दूता है। तो यहाँ पे श्याम जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, और दूध दूना यानी दूना जो है वो क्या हो जाएगा, आपका कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल्स आपके एग्जाम में भी आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ पच का पकाना, यानी रमा तंडुलम ओदनम पचती, यानी रमा चावलों से भात पकाती है। रमा क्या करती है, चावलों से भात पकाती है, तो जो पकाना है, पकाती है, वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। अब हम तीसरा कारक देखते हैं, इसी तरह सबका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एक एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा कारक है वो है कौन सा, कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या होता है, तीसरा विभक्ति कर्ण कारक है। कर्ण कारक का पहले सूत्र देखेंगे, तो साधकतमम कर्णम, क्या सूत्र होगा, साधकतमम कर्णमन कर्णम, ठीक है। या कत्रे कर्णयों तृतीया, ये दो सूत्र होता है, दोनों में से कोई भी आपको जो आसान लगे, जैसे कत्री कर्णयों तृतीया, ये इजी है तो ये आप याद कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, तो क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक कारक होता है उसकी करण संज्ञा नाम होती है, और करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति किसमें होती है, करण कारक में होती है, और होती क्या है, तो क्रिया की सिद्धि, यानी क्रिया जो काम हो रहा है उसको सिद्ध करने के लिए जिस चीज की सहायता ली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं। जैसे अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच और भाववाच में कर्ता तथा करण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा। शिशुना चंद्र दृश्यते, यानी बच्चा चंद्रमा को देखता है, ठीक है, बच्चा चंद्रमा को देखता है। इसमें कर्ण कारक कौन सा होगा, बच्चा हो जाएगा कर्ता कारक, ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा देखता ही हो जाएगा कर्म कारक, और इसमें कर्ण कारक क्या होगा,
चंद्रमा को, यानी चंद्रमा को, जिस चीज को देखा जा रहा है वो हो जाएगा आपको कौन सा, कर्म कारक हो जा रहा है। यानी जो कार्य किया जा रहा है, किस कौन सा चीज किया जा रहा है वो क्या कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कर्म कारक कहलाएगा। यानी जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। तो ये हमारा तीसरा सूत्र था। जो चौथा सूत्र है हमारा वो कौन सा है, कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, ठीक है। तो संप्रदान कारक का सूत्र पहले देखेंगे। तो कर्मणा यम भी प्रेति सह संपादानम चतुर्थी संप्रदाने, ये दो सूत्र एक साथ दिया गया है। कर्मणा यम भी प्रेति सह संप्रदानम, ये भी सूत्र आप याद कर सकते हो, या फिर दूसरा जो है चतुर्थी संप्रदाने, ये भी आप याद कर सकते हो। अब संप्रदान कारक क्या होता है ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो दान से कर्म द्वारा कर्ता जिसे उपकृत अर्थात खुश करता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, उसे संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होगी, चौथी होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। और ये होता क्या है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, यानी जिसको खुश किया जाता है, जिसके खुश करने के लिए हम कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए राम और श्याम विद्यालय पढ़ने जाते हैं, तो राम और श्याम कर्ता कारक, जाते हैं कर्म कारक, कहां जाते हैं तो विद्यालय जाते हैं, तो विद्यालय क्या हो जाएगा, कर्म कारक। इसमें आपको संप्रदान कारक कौन सा होता है, जाते हैं, ठीक है, सॉरी क्या करने जाते हैं, तो पढ़ने जाते हैं, जिस चीज के लिए जाते हैं। तो वो जैसे यहां देखिए, सह विप्राय गा ददाती, वह ब्राह्मण को गाय दान देता है, यानी वह जो है कोई इंसान ब्राह्मण को गाय दान देता है। तो क्या दान दे रहा है, गाय दान दे रहा है। तो गाय यहां पे क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। देखिए इस वाक्य में वह करता है और दान क्रिया के कर्म गौ के द्वारा ब्राह्मण को उपकृत करता है, अतः विप्र में संप्रदान संज्ञा हुई है, उसे चतुर्थी विभक्ति हुई है। यानी कि गौ जो है, गौ और विप्र जो दे रहा है दान, उसमें गाय को दान दे रहा है, तो उसमें संप्रदान कारक यूज हुआ, उसे को हम संप्रदान कारक कहते हैं, ठीक है। अब जब हम देखेंगे, ये चौथा कारक था आपका, चौथी विभक्ति थी। अब पांचवी विभक्ति देखते हैं, संप्रदान के बाद अपादान कारक, ठीक है। तो अपादान कारक क्या होता है वो देखेंगे अब। तो अपादान कारक क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अपादान कारक का सूत्र क्या होता है। तो अपादान कारक जो है वो पंचमी विभक्ति होती है, उसका सूत्र होता है ध्रुवम 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 पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम या अपादाने पंचमी। ये इजी है तो आप ये याद रख सकते हो, दोनों में से एक कोई भी याद रखना है तो अपादाने पंचमी आप याद रख सकते हो। अब देखिए क्या होता है अपादान कारक, किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने में जो कारक ध्रुव अर्थात अचल है वह अपादान कारक कहलाता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु में अलग होने के कारण का जो ध्रुव होता है, यानी पत्ते पेड़ से गिरते हैं, तो पत्ता जो है पेड़ से जब गिर रहा है अपादान हो रहा है, यानी उससे अलग हो रहा है। तो उससे अलग होने की जो क्रिया होती है, अलग होने की जो कार्य होती है, जो छन्न होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे देखिए रमेश, यहां उदाहरण दिया हुआ, रमेश ग्रामतः आयति, यानी रमेश गांव से आता है। इस वाक्य में गांव जो है वो अचल है, यानी गांव से आता है। जैसे पत्ते पेड़ से गिरते, पेड़ चल नहीं रहा, पेड़ अचल है, यानी एक जगह पे स्थिर है, तो पेड़ क्या हो जाएगा, आपको अपादान कारक हो जाएगा और उसी का संबोधन कराएगा अपादान कारक का, यानी अपादान कारक की तरह वो कार्य करेगा। इसलिए इसकी अपादान संज्ञा हुई है और उसे पंचमी विभक्ति हुई है, उसमें पंचमी विभक्ति की यूज हुई है, क्योंकि पंचमी विभक्ति है हमारा अपादान कारक। जैसे टेबल पर से बुक नीचे गिर गया, ठीक है, टेबल पर से बुक नीचे गिर गया, यानी किताब नीचे गिर गया, पुस्तक नीचे गिर गया। तो टेबल जो है वो अचल है, हिल डुल नहीं सकता, चल नहीं सकता, किताब नीचे गिर रहा है, तो इससे कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। तो अलग होने की जो क्रिया हो रही है, कब से हो रहा है, किससे हो रहा है, टेबल से, मेज से हो रहा है। तो मेज को हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक, सॉरी अपादान कारक कहेंगे, क्योंकि इससे कोई चीज अलग हो रही है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। इसके बाद जो छठा जो है हमारा कौन सा है, संबंध कारक, ठीक है। संबंध कारक का सूत्र देखते हैं क्या होता है। तो संबंध कारक का जो सूत्र होता है वो होता है षष्ठी से, षष्ठी से।
इसमें कौन सा विभक्ति होगा? षष्ठी विभक्ति होगा, यानी छठी विभक्ति होगी। अब कहेंगे किसे? तो शेषे का अर्थ है बचा हुआ, अर्थात कर्ता आदि कारकों से बचा हुआ जो सौ और स्वामी आदि का संबंध है वह शेष है। उस संबंध को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, शेष का मतलब ये आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज का बचा हुआ या अवशेष रह जाना, लेफ्ट बच जाना, लेफ्ट रह गया जो, उसे क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? संबंध कारक कहेंगे। ठीक है, षष्ठी शेष है। अब संबंध कारक कैसे कहेंगे, किसे कहेंगे? ये देखिए, अर्थात कर्ता जो है आदि कारकों से बचा हुआ जो सौ और स्वामी आदि का संबंध होता है उसी को क्या कहेंगे हम? जो संबंध, एक संबंध रिलेशन पैदा करता है, कर्ता में, कर्म में, करण्य, अधिकरण, अपादान सब में एक संबंध पैदा करता है, उसको क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। कैसे? देखिए एग्जांपल, राम दशरथस्य पुत्र आसित। राम दशरथ के पुत्र थे। राम जी किसके पुत्र थे? उनके पिता का नाम क्या था? दशरथ था। तो राम दशरथ के पुत्र थे। इस वाक्य में दशरथ का राम के साथ संबंध प्रकट हो रहा है, यानी दशरथ जी का जो संबंध है वो राम जी के साथ प्रकट हो रहा है, और राम जी का जो संबंध है वो दशरथ जी के साथ प्रकट हो रहा है कि दोनों बाप बेटे हैं, यानी राम जी उनका बेटे हैं और दशरथ जी उनके पिता है। तो पिता और पुत्र का जो रिलेशन है उसमें जो संबंध मतलब कि संबंध जो स्थापित हो रहा है, वो स्थापित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? संबंध कारक है। ठीक है, अतः यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसीलिए इसे हम संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे इस वाक्य में दशरथ का राम के साथ, राम जी के साथ जो संबंध दिख रहा है, ठीक है, वो उसी को हम क्या कहेंगे? संबंध कारक कहेंगे। ठीक है, अब जो सबसे लास्ट हमारा होता है अधिकरण कारक, जो सप्तमी विभक्ति होता है अधिकरण कारक, वो देखते हैं। तो अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का जो सूत्र होता है सप्तमी विभक्ति का सूत्र, कर्णम सप्तम अधिकरणे च। सप्त में अधिकरणे च, यानी जिसपे अधिकार किया जाए वही क्या कहलाता है? सप्तमी विभक्ति कहलाता है, और वही अधिकरण कारक कहलाता है। तो देखो, कर्ता और कर्म के द्वारा, देखिए, कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें स्थित क्रिया, यानी कर्म है, कर्ता है, उसके अंदर की क्रिया जो है उनमें स्थित आधार, जो आधार है, यानी किस आधार पे वर्क हो रहा है, किस बेसिस पे कोई काम हो रहा है, उसी बेसिस को हम क्या कहेंगे? अधिकरण कारक कहेंगे। अधिकरण कारक वर्ग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, वृक्षे काकः तिष्ठति। वृक्षे काकः तिष्ठति, यानी वृक्ष पर कौवा बैठा है। वृक्ष पर कौन बैठा है? कौवा बैठा है। तो वृक्ष जो है, वृक्ष यहाँ पे वृक्ष पर कौवा बैठा है, यानी किस पे कौवा बैठा है? वृक्ष पे बैठा है। तो अधिकार किस पे हो रहा है? वृक्ष पे हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे वृक्ष जो है अधिकरण कारक की तरह वर्क करेगा और संबंध स्थापित करेगा और अधिकरण कहलाएगा। जैसे इस वाक्य में वृक्ष में अधिकरण कारक है, इसलिए यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी वृक्ष में बैठा हुआ है। जैसे यह किताब मेज पे रखा हुआ है, तो मेज क्या करेगा? कहीं पे हम देख रहे थे या अपादान कारक की तरह भी ये वर्क कर रहा था कि वहां से कुछ गिर रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ रखा जा रहा है, इस पे अधिकार दिखाया जा रहा है। जैसे हमारा किताब मेरे बैग में रखा हुआ है, तो बैग जो है, बैग पे अधिकार दिखाया जा रहा है कि मेरा किताब इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो वो बैग जो है वहां पे क्या करेगा? अधिकरण कारक की तरह वर्क करेगा, क्योंकि उस पे अधिकार दिखाया जा रहा है। जैसे मेज पे बुक रखा हुआ है या किताब रखी हुई है, पुस्तक रखी हुई है, तो मेज क्या कह रहा है? यहाँ पे अधिकार की तरह दिखा रहा है कि मेरे पे रखा हुआ है किताब। जैसे वह मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा जो अधिकार है उस पे दिखाया जा रहा है कि मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है वो, तो यहाँ पे मेरा जो है वो अधिकार दिखाया जा रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक कहलाएगा। तो कारक में इतना आपको पूरा याद रखना है, जो जो चीजें हमने बताई है। ठीक है, अब जैसे वाक्य निर्माण आता है कि कैसे हम वाक्य निर्माण करें। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे बालक गच्छति, बालक जाता है, पुष्पम पतति, फूल गिरता है, श्याम खादति, श्याम खाता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे वाक्य निर्माण के लिए। बाकी कारक का यूज मैंने बता दिया कि कौन सा कारक कहां पे आएगा, तो उसमें किस विभक्ति को यूज करेंगे, क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बता दी है हमने। ठीक है,
तो आइए हम अब थोड़ा सा इसमें ये देख लेते हैं कि क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आता है, उनका आंसर क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। तो अभी क्वेश्चन आंसर ना करके हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, तो उसी में हम क्वेश्चंस देख लेंगे और इसके क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे, फिर हम नया चैप्टर एक स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही ढेर सारा नोट्स पाने के लिए और लेक्चर्स पाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर कर दे, और टेलीग्राम चैनल इसमें डाला गया है उसको भी आप ज्वाइन कर ले ताकि आपको अपडेट मिलता रहे अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो। थैंक यू।